हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जय जगन्नाथ जी की। आज हम बात करेंगे जगन्नाथ जी की जो रथ की रस्सी है वो क्यों है इतनी खास। क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा अभी परसों 27 जून से शुरू हो जाएगी। इस पावन अवसर पर देश और दुनिया भर में लाखों श्रद्धालु पूरी धाम पहुंचते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के विशाल रथों को रस्सियों से खींचा जाता है। इस रस्सी को छूना और खींचना अत्यंत शुभ पुण्यकारी है। मान्यता है कि रथ की रस्सी खींचने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जानते हैं कि इस पवित्र रस्सी का क्या नाम है, इसे कौन खींच सकता है, क्या है इसका धार्मिक महत्व। तो आज फ्रेंड्स आषाढ़ अमावस्या है, तो मेरी वीडियो बनी हुई है कि अगर आपको पितृ दोष है, पितरों को प्रसन्न करने की पूरी विधि देख लीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा जो है इस बार 27 को, तो काफ़ी लोग देश विदेश से मतलब आ रहे हैं ताकि बहुत अच्छे से उनके दर्शन हो जाएं। क्योंकि ये क्या है कि देश से पूरी धाम पहुंचेंगे ताकि भगवान जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा के दर्शन कर सके और रथ खींचने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। इस पवित्र यात्रा में भगवान अपने भाई बहन के साथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं और भक्तों के बीच से होते हुए अपनी मौसी के गढ़ गुड़िंचा मंदिर तक पहुँचते हैं। ये केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, बहुत ही अच्छी रथ यात्रा है। भगवान के रथों की रस्सी का क्या नाम है। जैसे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, वैसे उनके रथों को खींचने वाले रस्सियों के भी विशेष नाम होते हैं। जैसे भगवान जगन्नाथ के 16 पहियों वाले नंदी घोष रथ की रस्सी को शंख चूड़ा नाड़ी कहा जाता है। बलभद्र के 14 पहियों वाली ताल ध्वज रथ की जो रस्सी है उसका नाम वासुकी है। और सुभद्रा के 12 पहियों वाले पद्ध्वज रथ की जो रस्सी है उसको स्वर्ण चूड़ा नाड़ी कहा जाता है। तो ये इनकी रस्सियों के नाम है ना। ये रस्सियाँ न केवल रथ को खींचने का काम करती है बल्कि धार्मिक जिसे इन्हें पवित्र शुभ मानती हैं। हर रस्सी का अपना एक अलग धार्मिक आध्यात्मिक महत्व है जो भगवान की ऊर्जा और आशीर्वाद को दर्शाता है। कहते हैं कि अगर आप रस्सी खींचते हैं तो आपको 100 पुण्य पूरे मतलब पुण्य फल मिलता है, पूरा सौभाग्य मिलता है। आपका जो जीवन है पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है। रथ की रस्सी को कौन छू सकता है। जगन्नाथ रथ यात्रा की सबसे खास बात है कि रथ की रस्सी को कोई भी श्रद्धालु छू सकता है, लेकिन भीड़ ही बहुत होती है। इसमें किसी भी धर्म, जाति, समुदाय का भेदभाव नहीं होता, लेकिन जिसने एक बार छू लिया वो बस तर गया। जो भी भक्त आस्था श्रद्धा के साथ पूरी पहुंचता है वह इस रस्सी को पकड़कर खींच सकता है। ऐसी मान्यता है कि रथ की रस्सी को पकड़कर खींचना भगवान जगन्नाथ की सेवा के समान है और इससे भक्तों को विशेष पुण्य आशीर्वाद मिलता है। यही वजह है कि लाखों श्रद्धालु इस अवसर पर पूरी आते हैं ताकि वह इस पुण्य कर्म का हिस्सा बन सके। अगर आप जगन्नाथपुरी जा रहे हैं या धाम जा रहे हैं तो वहाँ से 2 चीज़ें आपको लानी है। एक तो मेरी वीडियो बनी हुई है, नीचे स्क्रॉल करोगे मिल जाएगी पूरी व्याख्या। एक तो आपको चावल चूरना करके होता है, एक मंदिर का ध्वज लाना है। आप वीडियो देख लीजिए क्योंकि अभी मुझे याद नहीं है। रथ की रस्सी को छूना खींचना अत्यंत शुभ पुण्यकारी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति इस रस्सी को श्रद्धा से छूता या खींचता है उसे भगवान जगन्नाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह माना जाता है कि रस्सी को छूने मात्र से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और वह जीवन मरण के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाता है। इससे भक्त की आत्मा शुद्ध होती है और वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। इसलिए श्रद्धालु इस रस्सी को छूने के लिए खास उत्सुक रहते हैं। कई बार इतनी भीड़ होती है कि रस्सी तक पहुंचना कठिन होता है, लेकिन इसके बावजूद भक्त इस पुण्य कर्म को करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यदि कोई भक्त बिना रस्सी छुए लौटता है तो उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है और ऐसा कहा जाता है कि उसे पुनर्आने का अवसर मिलेगा। लेकिन वही है ना कि जहाँ भी धार्मिक जगह पे चले जाओ कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है, तो इंसान ईश्वर के अगर खुले दर्शन करना चाहे तो नहीं कर पाता है। रस्सी मतलब भीड़ इतनी है तो व्यवस्था ही नहीं है कि भीड़ को किस तरह काबू करके हर एक इंसान को यानी कि दर्शन करने का वो मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।